भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक झुकाने के लिए। किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए उस क्षेत्र का एक मार्गदर्शक होना बहुत आवश्यक होता है। बिना मार्गदर्शक के हम किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। और उस मार्गदर्शक को चाहिए उस क्षेत्र का उसे पूरा ज्ञान हो। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। और मार्गदर्शक ऐसा हो जिसे शास्त्रों का पूरा ज्ञान और शास्त्रों की उसकी पकड़ हो, तत्वों को जानने वाला हो। हम जो एक गरीब सा जीवन जी रहे थे, हम सबको आध्यात्मिक जीवन से जोड़ने के लिए हमें एक मार्गदर्शक मिली, श्रीमती विशाखा देवी दासी के रूप में। अनेकों उपकार, मेरा गला भर आता है जब माता जी के बारे में बोलती हूँ। अनेकों उपकार है इनके हमारे ऊपर, कैसे हम गिना पाएंगे। और वैसे भी गुरु के उपकारों का ऋण चुका हम सकते नहीं करें। ये हमारी शिक्षा गुरु तो बने ही, पर साथ ही साथ किसी की माँ बन गई, किसी की बहन बन गई, किसी की बेटी बन गई, किसी की सखी बन गई। और यही कारण है कि आज भी हम सबके दिलों पे राज कर रहे हैं। हम घर में राज कर सकते हैं, हम समाज में राज कर सकते हैं, और देश पर भी क्या पता हम राज कर लें, पर दिलों में राज करना नामुमकिन है। हम अपने घर के 2-4 मेंबरों पे भी के दिलों में भी राज नहीं कर सकते। ये कला अगर हमें सीखनी है तो श्रीमती विशाखा देवी दासी से सीखनी चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है और हमारे शिक्षा गुरु हमारे सामने हैं। शिक्षा गुरु के जरिए हम हमारे दीक्षा गुरु हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज के चरणों में 2 पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गा सकते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। मुख से जो भी वचन कहे वचनों सिद्ध हो जाता है, वचनों सिद्ध हो जाता है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिला ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। रोगी तन को दुखिया मन को, रोगी तन को दुखिया मन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मुझे श्रीमती विशाखा देवी दासी मिली वैवाहिक समारोह में। उस समय मैं अपनी उलझनों में बहुत ग्रस्त थी और मुझे ऐसा लगता था कि कोई आए और एक जादू की छड़ी घुमा दे और मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। उन्होंने उसी समय मेरा हाथ थामा और आज मैं आपके सामने हूँ। और
आज का प्रोग्राम संगीता राधा रानी दासी, संगीत प्रिय केशव देवी दासी, उमा लड़िया माता जी, अंजुला सरावत जी माता जी के सहयोग से हमने प्रोग्राम करने की योजना बनाई है। तो संगीता राधा रानी दासी भी कुछ बोलना चाहती है। हरे कृष्णा। भगवान की असीम अनुकंपा हुई जो मैं गौशाला में भटकते भटकते, मतलब इतने लोग गौशाला मेला में भटक रहे थे, कोई मुझ पे भगवान की कृपा हुई कि माता जी ने मेरा नंबर मांगा, फ़ोन आया और माता जी मेरा हाथ पकड़ के ये जो भौतिक संसार का नरक है उससे मुझे बाहर निकालने का प्रयास की। मैं सोची नहीं थी कि भगवान की ऐसी अनुकंपा होगी कि मुझे दीक्षा गुरु के रूप में सुमति विशाखा देवी दासी मिल जाए। शिक्षा गुरु के रूप में मुझे सुमति विशाखा देवी दासी मिलेगी। हरे कृष्णा। मैं तो इतना कहूँगी निशा माता जी के लिए कि कहते हैं गुरु की कृपा होती है तो भगवान मिलते हैं और भगवान की कृपा होती है तो गुरु मिलते हैं। मेरे से जब निशा माता जी का मिलना हुआ तो मैं बहुत मेंटली बहुत टेंस थी, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से निशा माता जी मेरे जीवन में आई और इन्होंने मुझे अंधकार से एक्चुअली रोशनी की तरफ ले गई। और आज जो मैं भी हूँ, जो भी हूँ आज, वो सब इनकी कृपा से हूँ। मैं निशा माता जी आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। हरे कृष्ण। तो इन्होंने भी गुरु तो धारण करवा दिया, पर क्या हम गुरु के वचनों पे खरे उतर पा रहे हैं? इसके लिए हम आपके सामने कहानी प्रस्तुत करेंगे, जो कहानी है दो शिष्यों की। पर उसके पहले सुनीति कर्णावती देवी दासी हमारे बीच मौजूद है, तो मैं इनसे निवेदन करूंगी कि वो हमारे सामने आए और अपने मुखार बिंद से हमारी शिक्षा गुरु के विषय में दो शब्द कहें।